अभी कल खबर आई अमेरिका से, अमेरिका के कंप्यूटर विज्ञानी, टेक्नोलॉजी के विज्ञानी ने ऐलान किया भारत की ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है, घोटाला होता है। उन्होंने लेटर भी लिखा भारत के चुनाव आयोग को कि इसको बदला जाए, ये सही नहीं है। ये मेरे पास उसकी खबर है, मेरे पास उसकी खबर है, एक खबर, एक कल परसों की खबर। विशेषज्ञों ने, जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट लोग हैं, उन्होंने भारत के ईवीएम पर कहा हम लोगों को, अगर राष्ट्रहित में हम लड़ाई लड़ रहे हैं ईवीएम के घोटाले को रोकने के लिए, तो ये हम हर हालत में करेंगे और जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, भारत बंद भी करेंगे। और चुनाव आयोग ने ईमानदारी से चुनाव नहीं करवाया तो 2024 में ईवीएम को फोड़ेंगे। ये मैं ऐलानिया कह रहा हूं, एक घर में छुप कर नहीं कह रहा हूं, ऐलानिया कह रहा हूं कि तुम अगर ईवीएम में हमारे वोटों की चोरी करवा के यदि तुम हमारे किस्मत को फोड़ना चाहते हो तो हम तुम्हारी ईवीएम नहीं छोड़ेंगे। तुम हमारी किस्मत फोड़ रहे हो तो तुम्हारी ईवीएम हम फोड़ेंगे। वोट का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार राजा चुनने का और राजा बनने का अधिकार है। और यदि आप ऐसा करते हो तो हम ईवीएम फोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बैलेट पेपर में आंखों से दिखाई देता था, मोहर दिखाई देती थी, निशान दिखाई देता था। ईवीएम में 2004 में 2009 में दिखाई नहीं दिया। यही वजह है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा, इसी वजह से लिखा ईवीएम मशीन ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्यों? दिखाई नहीं देता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा पारदर्शी नहीं है। ए रिकॉर्ड है, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉर्ड किया है कि यह मशीन पारदर्शी नहीं है। केवल पारदर्शिता के आधार पर जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो इस तरह से आपको आंखों से दिखाई नहीं दिया, आपका वोट ईवीएम में चला गया। ध्यान रखना, खास बात बता रहा हूं, आपका वोट ईवीएम में चला गया। चले जाने के बाद आपके वोट का रिकॉर्ड ईवीएम में जमा हो गया, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ये बैलेट पेपर में आपको आंखों से दिखाई दे रहा है। इसका वजन है, इसका साइज है, इसका फिजिकल एविडेंस है, सब कुछ है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दिखाई नहीं देता, उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, उसका कोई वजन नहीं है। और सबसे भयंकर बात, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में सारे दुनिया के एक्सपर्ट मानते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। अभी प्रयोग करके दिखाता हूं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैसे ट्रांसफरेबल होता है अभी बताता हूं। राम नारायण वाराणसी के एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं और अपने मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक पर मैसेज लिख रहे हैं कि राम प्रसाद जी, मैं वाराणसी के एयरपोर्ट पर बैठा हुआ हूं, थोड़ी देर में बोर्डिंग शुरू होगी, मैं फ्लाइट में बैठ जाऊंगा, मगर मैं पहले अपनी जिंदगी में दिल्ली आ रहा हूं, मैं दिल्ली को देखा नहीं हूं, इसलिए मेरा अनुरोध है आप दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ जाइए, टर्मिनल 3 पर, वहां आप मुझे रिसीव करिए और मुझे लेकर जाइए, मेरी मदद करिए। ऐसा मैसेज राम नारायण ने टाइप किया मोबाइल पर और राम प्रसाद को भेज दिया। 1000 किलोमीटर दूर राम प्रसाद को मिल गया। ये मैसेज इलेक्ट्रॉनिक साधनों पर न्यूयॉर्क में भी जाता है, लंदन में भी जाता है, 1000, 2000, 5000, 10,000, 25,000 किलोमीटर भी जाता है, ये मैसेज ट्रांसफर हो जाता है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। 25,000 किलोमीटर में रिकॉर्ड ट्रांसफर हो रहा है, हो गया। ईवीएम मशीन कितनी है? 1.5 फुट की, उसमें 7 कैंडिडेट के वोट जमा है। 1.5 फुट की मशीन, मैसेज कितना ट्रांसफर हो? 25,000 किलोमीटर में। ये मशीन कितनी है? 1.5 फुट की। तो एक वोट को 1.5 फुट ही चलना होगा ना, 1.5 फुट चलना होगा कि नहीं होगा? तो मशीन के अंदर ही अंदर वो वोट ट्रांसफर हो गया। राम प्रसाद का, राम नारायण का वोट राम प्रसाद के नाम पर ट्रांसफर हो गया, मशीन के अंदर हो गया, बाहर वालों को दिखाई नहीं दिया। क्यों ट्रांसफर हो गया? क्योंकि दुनिया के सारे एक्सपर्ट मानते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। जब आप वोट डालते हो तो आपने कमल के फूल पर स्टैंप लगाया, मोहर लगाई और पंजे पर लगाई, ठीक है? पंजे पर लगी हुई मोहर वाला बैलेट कमल के फूल में ट्रांसफर नहीं हो सकता। कमल के फूल पर लगा हुआ मोहर का निशान, लगा हुआ कागज का वोट पंजे में ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों?
दोनों के अलग अलग निशान लगे हुए हैं और दोनों दिखाई देते हैं। रिकाउंटिंग में चोरी पकड़ी जा सकती है, इसलिए मिक्स नहीं किया जा सकता। जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में किया जा सकता है, ये पेपर का रिकॉर्ड है, इसमें ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसका फिजिकल एविडेंस है, अलग अलग एविडेंस है, अलग अलग मोहर है, अलग अलग स्टैंप लगे हुए हैं, इसलिए मिक्स नहीं हो सकता। ईवीएम में हो सकता है, इसलिए ईवीएम ने राम नारायण को चुनाव हरवा दिया, उसके वोट किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। मगर बैलेट पेपर में उसके वोट ट्रांसफर नहीं हुए और इस वजह से राम नारायण बैलेट पेपर पर पेपर ट्रेल मशीन में चुनाव जीत गए। इस तरह से पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ने वाली मशीन है और ईवीएम घोटाला करने वाली मशीन है। तो अब समझना है, इसके नाम मैं रखता हूं ईवीएम घोटाला करने वाली मशीन, पेपर ट्रेल घोटाला पकड़ने वाली मशीन। तो चुनाव आयोग को मालूम था, इसलिए 2014 में 0.33% पेपर ट्रेल लगाया। इसका मतलब कितना नहीं लगाया? 99.67 नहीं लगाया, 15 को नहीं लगाया, 16 को नहीं लगाया। जब नहीं लगाया तो मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में निर्णय दिया। काल्पनिक नहीं बता रहा हूं। 24 अप्रैल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में निर्णय दिया, 100% पेपर ट्रेल मशीन अर्थात घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का आदेश दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में निर्णय दिया। जब ये निर्णय दिया, नरेंद्र मोदी को मालूम हो गया। लोग ऐसा भी कहते हैं कि वामन मेश्राम नरेंद्र मोदी के विरोध में इतना बोलता है, अरे इसको नरेंद्र मोदी अरेस्ट क्यों नहीं करता? उसको मालूम है मेरे पास सबूत है। नरेंद्र मोदी गधा नहीं है। अगर मेरे को अरेस्ट किया जाए, कर लिया, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। गांधी जी को अंग्रेजों ने अरेस्ट किया था और कई बार किया था, तो क्या हुआ? गांधी जी जो छोटी लीडरशिप थी वो महान हो गई, बड़े हो गए। और जब गांधी जी बड़े हो गए, महान हो गए, तो गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। तो अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। अगर ये लोग मुझे जेल में भेज देंगे तो फिर मैं भी महान हो जाऊंगा। मुझे जब गुजरात के नरेंद्र मोदी के गुजरात वाले अरेस्ट नहीं कर रहे थे तो मैं खुद ही चला गया। मैं खुद गुजरात में जाकर दिल्ली में एयरपोर्ट गया, अहमदाबाद के एयरपोर्ट उतरा और सीधा चांदखेड़ा के पुलिस स्टेशन में गया और कहा अरेस्ट करो। तुम अरेस्ट नहीं कर रहे हो, मेरे को करो। मैंने अरेस्ट करवाया। तो एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मेरे पास आकर कुर्सी डाल के बैठ गया और कहने लगा, आज तो आप हीरो हो गए। मैंने कहा, गांधी जी जेल में जाते जाते हीरो हो गए थे तो तुमको मिर्ची नहीं लगी थी, मैं जेल में गया तो मिर्ची लग गई। कहा कि नहीं, मेरे 5 सारे देश भर से आपके समर्थन में टेलीफोन आ रहे थे, तब मुझे लगा कि ये कौन आदमी है, ये देखने के लिए मैं आया। सारे देश भर से टेलीफोन आ रहे हैं। तो जेल में जाने से, जनहित में, राष्ट्रहित में जाने से किसका नुकसान होता है भाई? वो तो किसी आंदोलन को बड़ा अवसर मिलता है। हमारे मित्र ने कहा कि इससे तो जेल होगी। हमने कहा जेल से हम डरते थोड़ी है, जेल में जाने से डरते थोड़ी है।